साथियों नमस्कार। साथियों आनंद से रहें और प्रकृति के साथ सुरक्षित रहें। आज का दिन आप सभी का बहुत अच्छा हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। आज सामने ये आप देख रहे हैं, ये पारिजात परिसर, ये जनपद बाराबंकी में बरौली या गांव है, वहां पर ये स्थित है। सामने ये देखिए आप गेट है और गेट पर ही मैं इस समय खड़ा हूँ। ये राजधानी लखनऊ से करीब 70 किलोमीटर के आसपास पड़ता है तथा पावन दिव्य नगरी अयोध्या धाम से ये करीब 100 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। ये दिव्य स्थान है और मैं अब धीरे धीरे पारिजात वृक्ष, जो दिव्य वृक्ष है, उसके तरफ मैं आगे आगे बढ़ रहा हूँ। और ये आप देखते चलिए, सामने पारिजात पर्यावरण जागरूकता केंद्र, ये वन प्रभाग बाराबंकी की तरफ से बोर्ड लगाया गया है और चारों तरफ बहुत ही हरा भरा और बहुत ही अच्छा ये स्थान है। और यहाँ लगता है कि यहाँ कोई ना कोई दिव्यता है। श्रावण का मास चल रहा है, इसलिए चारों तरफ हरा भरा तो है ही। इसमें ये किंतूर गांव पहले था। ऐसे ही मान्यता है कि पांडवों की माँ कुंती जी के द्वारा यहाँ ये उन्हीं के नाम से ये कुंतेश्वर पहले की स्थापना हुई थी और उसी से अब ये किंतूर कहलाता है। और ये देखिए, पर्यावरण और जलवायु के जागरण के लिए वन विभाग के द्वारा ये नवग्रह वाटिका भी लगाई गई है। और ये देखिए, सामने आप देख रहे हैं मदार का छोटा सा पौधा है, ये मदार पौधा है। और ये ढाक का पौधा है, ये लटजीरा भी लगा हुआ है। ये जागरूकता के लिए है। गूलर भी लगा हुआ है, ये समी का वृक्ष लगा है। और ये कुश लगा है, देखिए सामने ये कुश लगा है। और ये पीपल लगे हैं। और ये जो है दूब है, दूब भी लगी हुई है। और ये समी वृक्ष लगा है और वो खैर लगा है सामने। तो इस तरह नवग्रह वाटिका ही है। और ये पंचवटी भी लगी है। पंचवटी में 5 वृक्ष आते हैं जो बहुत ही दिव्य माने जाते हैं आध्यात्मिक रूप से, जिसमें नंबर 1 पे आंवला है, फिर बरगद है, ये सामने देखिए बरगद है। और ये बेल है, बेल है। यहाँ इन्होंने ये नेम प्लेट भी लगा रखी हैं जो कि मिट्टी की वजह से गंदी हो गई हैं काफ़ी। और ये अशोक का वृक्ष है, सामने अशोक है और वो पीपल का वृक्ष। इस तरह ये पंचवटी भी वाटिका बना रखी है, वन विभाग के द्वारा ये व्यवस्था की गई है। और यद्यपि थोड़ा व्यवस्थित तो नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि कुछ निर्माण के लिए ईंट वगैरह भी संकलित हैं। जितना अच्छा होना चाहिए कि इससे प्रभाव पड़ सके लोगों में, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, बना है, यही भी एक जागरूकता का एक विभिन्न वो है। और यहाँ मेला की तरह लगा रहता है आसपास, और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ दर्शनों के लिए आते हैं। और ये देखिए, अब मैं धीरे धीरे बढ़ता जा रहा हूँ। पावन वृक्ष भी आपको दिखाई देने लगेगा, दिखाई पड़ रहा होगा। अब जो है, आज हो सकता है कि आपको इसके पावन फूल के भी दर्शन हों, ऐसा भी होता है। और ये माना गया है कि ये एक मान्यता है कि धनुषधारी अर्जुन ने अपनी माँ कुंती की पूजा के लिए फूलों की आवश्यकता थी उनको, तो स्वर्ग से लाकर यहाँ रोपित किया था, जिससे वह त्रिपुरारी भगवान शिव को अर्पित कर सकें। इसलिए ये देखिए, हमारे आध्यात्मिक रूप से भी प्रकृति से बड़ा जुड़ाव रहा है पुराने लोगों का। और इसका विस्तृत वर्णन हरवंश पुराण में मिलता है। यहाँ पर लोग बाग आते हैं, अपनी अपनी मनौती मानते हैं, इस वृक्ष से प्रार्थना करते हैं। और ऐसी मान्यता है कि उनकी जो भी प्रार्थना वो अपने श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं, वो पूरी होती है। यहाँ पर ये देखिए, अब मैं बहुत नज़दीक आ गया हूँ
सामने ये एक जो है इन्होंने कवर कर रखा है और इस वृक्ष के पास तक कोई पहुंच नहीं पाता है। और ये देखिए ये रेलिंग लगा रखी है और रेलिंग में ही लोग बाग अपनी मन्नत और प्रार्थना और अर्जी दरख्वास्त के लिए ये इस तरह से झंडियाँ और जो है उसको बांध देते हैं। सामने आप देखिए हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर है और हनुमान जी पर्वत को लिए हुए पारिजात वृक्ष के नीचे खड़े हुए हैं। और मनोजम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठतम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रबद्धे का पावन मंत्र भी वहाँ लिखा गया है। और ये देखिए बहुत ही दिव्य है। ये कम से कम इसकी 50 मीटर पर 50 फीट के आसपास इसकी गोलाई होगी। और सामने इस समय इसमें पत्ते आए हुए हैं, सर्दियों में इसके पत्ते ख़त्म हो जाते हैं, ऐसी जानकारी हुई है। और सामने देखिए आज इसमें सफ़ेद आपको फूल भी दिखा रहे हैं। ये फूल वास्तव में बड़ा दुर्लभ माना जाता है, ऐसी मान्यता है लोगों में। वो सामने देखिए ऊपर लगभग 25 से 30 फीट की ऊंचाई में देखिए आप सफ़ेद रंग का फूल है। और नीचे की तरफ देखिए काफ़ी जैसे हल्का दूर से गोभी के फूल की तरह उल्टा होकर दिखाई दे रहा है। सफ़ेद है, काफ़ी शाइनिंग है उसमें, लेकिन चूंकि बादल हैं और थोड़ा सैड है इस कारण स्पष्ट तो नहीं दिख पा रहा होगा, लेकिन मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। ऊपर देखिए एकदम ऊपर करीब जो ऊपर आकाश की टहनियाँ हैं, आकाश से मतलब खुलती हुई दिखाई दे रही हैं, उसी में वो सफ़ेद रंग का फ्लावर है। देखिए मैं वो भी कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों को नज़र आए। देखिए हमारे देश में एक परंपरा है, महान लोगों की एक श्रृंखला है, क्रम से महान लोगों का एक श्रृंखलाबद्ध विवरण मिलता है इतिहास में। उसी तरह से भारत में कुछ प्राचीनतम और आदिकाल के वृक्ष हैं, उनमें से ये पारिजात वृक्ष है। और पारिजात के बारे में ये एक मान्यता है कि ये समुद्र मंथन में निकला था। कल्प वृक्ष और पारिजात 2 वृक्ष निकले थे और फिर देवताओं ने इसको स्वर्ग में स्थापित किया था। तो वही देखिए मैं परिक्रमा के रूप में ये बना हुआ है। और सामने मंदिर भी बना है भगवान शिव भोलेनाथ जी का, उनके भी दर्शन करिए क्योंकि सावन का पावन वर्ष चल रहा है। सामने पंडित जी भी बैठे हुए हैं और अभी मैं वार्ता भी करूंगा। आप ही देखे हैं पंडित जी यहाँ पर, आप ही देखते हैं यहाँ की अवस्था? अच्छा, महंत जी से तो मैं काफ़ी पहले मिला था। ये सामने जो है सिद्ध संत हैं और ये यहीं पर अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। सामने आप देखिए और काफ़ी अब उम्र दराज भी हो गए हैं और इनमें तब्बल है और यहीं पर ये रहकर इस पावन वृक्ष की रक्षा भी करते हैं और अपना तप भी करते हैं। और ये सिद्ध पुरुष हैं और यहीं मंदिर में और इसी पारिजात परिसर वृक्ष के परिसर में ये रहते हैं। मैं अभी परिक्रमा कर लूँ पूरा, फिर संत जी से वार्ता हुई करूँगा। सामने काफ़ी कुछ यहाँ निर्माण और सुधार भी चल रहा है। और सामने आप देखिए पूरा ये देखिए मैं परिक्रमा करता जा रहा हूँ। तो भारत के जो आध्यात्मिक पुरातन वृक्ष हैं उनमें से ये एक है और बहुत ही सुंदरता है, बहुत ही दिव्यता है यहाँ पर। और समुद्र मंथन दुनिया की सबसे पहली वैज्ञानिक घटना है देखा जाए तो। और आध्यात्मिक रूप में हम लोग उस वैज्ञानिकता को ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन सत्य में वो एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक घटना थी। और ये प्रेरणा है सबके लिए कि जिसका समुद्र और समुद्र की सीमा और समुद्र के उपयोग में
जिस देश का आज भी अधिकार और प्रभुत्व होगा वही दुनिया में राज करेगा। समुद्र मंथन से ये प्रेरणा है, लेकिन अभी हम लोग उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। और आज भी जिस दुनिया में वही राज कर रहा है, वही देश राज कर रहा है, वही समाज राज कर रहा है जिसका समुद्र पर अधिकार है, समुद्र की सीमाओं पर अधिकार है। समुद्र की व्यवस्था में, सामुद्रिक शक्ति में जो शक्तिवान देश है, उसी का इस दुनिया में अधिकार पहले भी रहा है और आज भी रहेगा, आगे भी रहेगा। आप ये देखिए, इसकी जड़ ही करीब बहुत मोटी और इनमें कई जगह अब छेद भी हो गए हैं, ऐसा माना जाता है। ऐसा बता रहे हैं कि कुछ इसमें इंसेक्ट, कीड़े वगैरह भी लग रहे हैं, उसका भी प्रबंधन किया जा रहा है, लेकिन जितना अच्छा प्रबंध होना चाहिए उतना दिखाई प्रतीत नहीं दे रहा है। और आध्यात्मिक रूप से लोगों को यहाँ बड़ी अपार श्रद्धा है और इसी कारण यहाँ पर हज़ारों आदमी रोज़ प्रतिदिन यहाँ दर्शन करने आते हैं, बड़ी दूर दूर से आते हैं। आप लोग भी आइए और पावन दर्शन करिए। ये प्रकृति और जलवायु और पर्यावरण के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत है और ये आदिकाल से हम लोगों को प्रेरणा दे रहा है। कम से कम ये दिख तो रहा है कि ये इतना वृक्ष इतने विशाल भी होते हैं, सुनते थे, लेकिन साकार रूप से तो आप जब यहाँ आएंगे और देखेंगे तभी आप पा पाएंगे कि वास्तव में ये प्राचीनता वैसी नहीं है, ये साकार रूप है, इसका साकार चित्रण है। और देखिए, बहुत ही बनाने का प्रयास किया गया है। यहाँ यज्ञशाला भी बनी हुई है, लोगों के ठहरने के स्थान भी बने हुए हैं और काफ़ी सुंदर बनाने का प्रयास किया गया है। लेकिन चूंकि इस समय बरसात का भी सीज़न चल रहा है, इस कारण थोड़ा सफाई की व्यवस्था उचित प्रतीत नहीं हो रही। जितना अच्छा ये स्थान है, जितना नाम है इसका, उसके अनुसार सफाई और अन्य व्यवस्थाएँ यहाँ लोक कल्याण की होना चाहिए, ऐसा प्रतीत हो रहा है। कि रास्ते में भी जगह जगह बोर्ड नहीं लगे हैं, लगना चाहिए, जिससे लोगों में और जागरूकता रहे और लोगों को पूछना न पड़े कि ये पावन दिव्य वृक्ष किस जगह पर स्थित है। ये भी एक बात देखने को मिली। और चलिए, और भी मैं यहाँ और चीज़ देख रहा हूँ कि अच्छी चीज़ मिले। पहले लोगों ने इस पेड़ में अपने नाम भी लिख दिए हैं, यद्यपि अब इसको छूना वर्जित है। अब इसको कोई छू नहीं सकता है और कोई उसको नुकसान नहीं पहुँचा सकता है। कुछ पुरानी डालें इसकी टूट के गिर गई हैं, लेकिन उनके अवशेष तो अब दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि टूट के गिर गई हैं। और इसमें काफ़ी पत्ते निकले हैं और बहुत हरा भरा प्रतीत हो रहा है, काफ़ी हरा भरा है। और फूल मैंने आपको दिखाने का प्रयास ही किया है और कोई कली तो इसमें दिख नहीं रही है, फूल ही फूल, एक ही फूल दिखाई दे रहा है पूरे पेड़ में। ये इसी टाइम फूल आते हैं, ऐसा यहाँ के लोगों ने बताया है। और काफ़ी कुछ आने से ही यहाँ का प्रभाव और यहाँ का दर्शनीय और आध्यात्मिक रूप आपको देखने को मिल सकता है। दूर से तो चलिए, हमारे वीडियो या अन्य लोगों के वीडियो के माध्यम से आप पावन दर्शन ज़रूर करिए और आध्यात्मिक लाभ लीजिए और आनंद उठाइए प्रकृति का। और इसका बोर्ड भी लगा है, मैं बोर्ड को भी दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो इसका बोर्ड लगा है, और ये देखिए, ये लिखा है, स्वर्ग से उतरा है एक वृक्ष, सर्व कामनाओं से पूर्ण करने वाला पारिजात वृक्ष, जिसको कल्पतरु, कल्पदान या कल्प वृक्ष भी कहते हैं। इसके बारे में पौराणिक धारणा यह है कि समुद्र मंथन से प्रकट 14 रत्नों में एक यह है। देवगण इसे स्वर्ग ले गए थे। पांडव अज्ञातवास के समय अपने तपोबल से स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए तथा अर्जुन ने अपने बाण से पाताल तक छिद्र कर इसे रोपित किया। इसी कारण यह वृक्ष प्राचीन समय से ही यहाँ पूजनीय रहा है। जनश्रुति है कि इस अलौकिक और अद्वितीय वृक्ष के समान विश्व में दूसरा वृक्ष नहीं है। वृक्ष का तना लगभग 10 मीटर चौड़ाई का है। अगस्त के महीने में इसमें सफ़ेद रंग के फूल आते हैं जो सूखने के उपरांत सुनहले हो जाते हैं। पारिजात वृक्ष के पुष्प दर्शन से मानव कल्याण की अनुभूति प्रकट होती है। श्री जिलाधिकारी महोदय बाराबंकी जी की तरफ से ये बोर्ड लगाया गया है। लेकिन बोर्ड के आसपास
कुछ गंदगी है, ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ वन विभाग को इस बात पे ध्यान देना चाहिए और इसका साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और तो भाई आध्यात्मिक रूप से तो हमारा श्रद्धा और विश्वास है, तो हम तो इसको अच्छा ही कहेंगे, हम गलत तो नहीं कह सकते। लेकिन भौतिक रूप से अगर देखा जाएगा तो जो बाहरी लोग आएंगे, हो सकता है कि मेरे कई फॉलोअर्स या मेरे कई सब्सक्राइबर विदेशों में भी रहते हैं और वो भी इस वीडियो को देखेंगे और हो सकता है कि आध्यात्मिकता रूप से और उत्सुकता के और प्रकृति के प्रेम और जलवायु आदि की दृष्टि से वो इस वृक्ष को देखने अवश्य आएंगे। ऐसा मुझे विश्वास है कि जब उनको ये जानकारी मिलेगी और इतना अच्छा और इतनी दिव्यता उनको जब अनुभूति होगी तो वो ज़रूर आएंगे। लेकिन जब गंदगी पेड़ के पास ही देखेंगे, देखिए यहाँ आवश्यक सूचना भी लगी है कि इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक एवं पौराणिक पारिजात वृक्ष पर किसी भी प्रकार का जल फूल आदि न चढ़ाएं, इसकी जड़ व तने को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचाएं। आज्ञा से प्रभारी निर्देशक वन प्रभाग बाराबंकी साहब के द्वारा है। लेकिन बोर्ड के नीचे ही आप देखें कि गंदगी प्रतीत हो रही है, ये आसपास तो नहीं रहनी चाहिए। ये छोटा सा काम है और किया जा सकता है, ये काम ऐसा नहीं है कि नहीं किया सकता, ये काम हो सकता है, जिससे इसकी दिव्यता में थोड़ा कमी आ रही है। ये वास्तव में बहुत दिव्य होना चाहिए। और जब हम देवताओं से इस वृक्ष को जोड़ते हैं और पांडव ऐसी प्राचीन संस्कृति, प्राचीन सभ्यता जिनको हम अपना आराध्य मानते हैं, जिनको हम अपना हीरो मानते हैं, जब हम उनसे इस पेड़ को जोड़ रहे हैं, तब इसका महत्व और इसकी रखरखाव और इसके केयर का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। आशा है कि भविष्य में सभी संबंधित विभाग के लोग इस पे ध्यान देंगे और इसको सुंदर बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और सावन का माह चल रहा है, भगवान शिव जी का वास वृक्षों में है, इसीलिए वृक्ष शंकर कहलाते हैं। और ये हमारी जितने भी वायुमंडल में प्रदूषित विषैली हवाएं हैं, उनका शोषण आदिकाल से करते चले आ रहे हैं। इसलिए ये वृक्ष वास्तव में हम सब मानव समाज के लिए, समस्त प्राणियों के लिए पूजनीय है और ये भगवान शंकर की तरह ही दिव्य हैं और ये आदरणीय है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय दिया। और इन वृक्ष पारिजात वृक्ष जी को मैं नमन कर रहा हूँ, आप लोगों की तरफ से भी नमन कर रहा हूँ कि सबकी मनोकामनाएं ये इसी तरह पूरी करते रहें और सबको इसी तरह सुंदर दर्शन देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।